चलिए बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है मोल एक मात्रक है जो प्रकृति के अनुसार 6.02 गुणे 10 की घात 23 कणुक परमाणु अणु अथवा आयन आदि को प्रदर्शित करती है। तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है तथा अवोगाद्रो इसको हम क्या करते हैं n0 के द्वारा निरूपित होती है। संख्या की गणना फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर आधारित है। एक मोल पदार्थ के ग्राम अणु भार GMM को भी प्रदर्शित करता है। तो H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A B C D। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि मोल में कितने परमाणु उपस्थित है ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो परमाणुओं की संख्या पहले हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मोल, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। अणु की संख्या, मोल से अणुओं की संख्या निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या, परमाणु की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोल हम कैसे निकालते हैं, गुणा कर देंगे अवोगाद्रो संख्या से। फिर अणु की संख्या हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अणु की संख्या जो निकल के आएगी उससे हम गुणा कर देंगे परमाणविकता से। तो यहाँ पे हमें देखा है H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु, यहाँ पे परमाणु उपस्थित है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें H2SO4 दे रखा है H2SO4, तो यहाँ पे अगर हम परमाणविकता निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, H2 दे रखा है यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस हमारा क्या हो जाएगा SO4। तो हमारा SO4 का हमारा क्या होता है, एक, यहाँ पे एक हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 2 हाइड्रोजन है प्लस हमारा 1 सल्फर है और 4 हमारा क्या है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे परमाणविकता हमारी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यानी कि मोल एक के लिए अणु की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुणे अवोगाद्रो संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 6.02 गुणे 10 की घात 23। और यहाँ पे अगर हम परमाणु की संख्या निकालेंगे, परमाणु की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर अगर हम देखें तो 7, परमाणविकता हमारी क्या आ गई, 7 आई है। और गुणे हम क्या कर देंगे, अणुओं की संख्या, यानी कि अगर हम देखें तो अणुओं की संख्या 6.02 गुणे 10 की घात, तो ये हमारा क्या आ गया, परमाणुओं की संख्या। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।